ये है संस्कृत दर्शन, हमारी पहचान, हमारी परंपरा। क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक साधारण सा कौवा एक भयानक विषैले सांप को परास्त कर सकता है? नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है संस्कृत दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज की यह कथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और साहस का अद्भुत संगम है, और इसका अंत आपको विस्मित कर देगा। एक घना, हरा भरा और शांत वन, जहां प्रातःकाल पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को सुरम्य बना देता था। उसी वन में एक विशाल वृक्ष पर रहता था एक कौवा और उसकी पत्नी। दोनों ने बड़े प्रेम से अपना घोंसला बनाया था और वे प्रतीक्षा कर रहे थे अपने नन्हे बच्चों के इस संसार में आने की। किंतु उनकी इस सुखद दुनिया पर संकट के बादल छा गए। उसी वृक्ष की जड़ में रहता था एक चालाक और अत्यंत विषैला सांप। जैसे ही कौवी अंडे देती, वो सांप अवसर पाकर चुपके से घोंसले तक पहुंच जाता और सारे अंडों को निगल जाता। बार बार यही पीड़ा दोहराई जाती रही। कौवा असहाय था, दुख से व्याकुल था और भीतर ही भीतर टूट चुका था। परंतु कहते हैं, जहां बल निष्फल हो जाता है, वहां बुद्धि विजय का मार्ग प्रशस्त करती है। एक दिन कौवे ने दृढ़ निश्चय किया, अब अन्याय सहना नहीं, इस संकट का अंत करना है। वह उड़ता हुआ निकटवर्ती नगर की ओर गया। वहां एक भव्य राजमहल था। महल के समीप एक राजकुमारी नदी में स्नान कर रही थी। उसने अपना बहुमूल्य स्वर्णहार किनारे पर रखा था। कौवे ने अवसर देखा और क्षण भर में वह हार लेकर आकाश में उड़ गया। सैनिक उसके पीछे दौड़ पड़े। कौवा सीधा अपने वृक्ष के पास पहुंचा और उसने वह हार सांप के बिल में डाल दिया। सैनिक भी वहां पहुंच गए। हार प्राप्त करने के लिए उन्होंने बिल खोदना प्रारंभ किया। जैसे ही सांप बाहर निकला, सैनिकों ने तत्काल उसे मार गिराया। अंततः कौवा और उसकी पत्नी अब सुरक्षित थे। उनके अंडे सुरक्षित रहे और उनका छोटा सा परिवार आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है और उचित समय पर लिया गया निर्णय असंभव को भी संभव बना देता है। यदि आपको ऐसी प्रेरणादायक और रोचक कथाएं पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें संस्कृत दर्शन यूट्यूब चैनल को। शीघ्र ही मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कथा के साथ। प्रणाम प्रिय दर्शक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना। प्रणाम जी।